हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए कैसी हैं, क्या सोच रहे हैं इस वक्त वो आप लोगों के बारे में। अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए, उनके साथ जो भी आपने अच्छा समय बिताया, जिस तरीके से मिले, अच्छी चीज़ सोचिए। मैं नहीं कहूँगी कि जिस तरीके से बिछड़े, वो तो कार्ड्स में आ ही जाएगा, लेकिन अभी प्रेजेंट के लिए क्या उनकी सिचुएशन है और क्या उनकी थिंकिंग है आपके लिए, थोड़ी वो चीज़ भी देख लेते हैं। एक मेजर शिफ्ट आपके पर्सन की लाइफ में अभी चल रहा है, जिससे वो गो थ्रू हो रहे हैं। एक ऐसा शिफ्ट, एक ऐसा चेंज जो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये इनके लाइफ के अच्छे के लिए ही है। और कोई भी बड़ा जब भी चेंज आता है किसी की लाइफ में, वो मुख्य घटना इतनी भी आसान ईज़ी नहीं होती है। उस चीज़ को एक्सेप्ट करना इतना भी आसान नहीं होता है। यही चीज़ से मुझे आपके जो पर्सन है इस वक़्त गुज़रते हुए दिख रहे हैं। इनके कुछ तो ऐसे ड्रीम्स थे जो इनको फुलफ़िल करने थे, और जिसका उन्होंने एक टाइमलाइन दे के रखा था कि मुझे इतने समय में, उन्होंने प्लानिंग की हुई थी कि मुझे इतने समय में ये चीज़ कर लेनी है, मुझे इतने समय में मेरा जो सैलरी पैकेज है वो इतना हो जाना चाहिए। मेरी इस समय तक मेरे पास एक अपना स्टेबल पार्टनर होना चाहिए, अगर शादी नहीं भी हुई हो, तो भी किसी को वो अपना उतना तो उन्होंने एक चांस दिया था, खुद को भी एक चांस दिया था कि ये व्यक्ति समझ सके कि वो मेरा ही पार्टनर है, और मुझे आगे चल के फ्यूचर में उसके साथ ही अपने रिश्ते को स्टेबल करते हुए और उसके साथ ही शादी का सपना यहाँ पे देखना है। तो ऐसा कुछ सपना आपके पर्सन ने देखा था, ऐसी ही चीज़ें उन्होंने सोची थी, लेकिन थोड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पे, और वो चीज़ें उस तरीके से नहीं हुई जैसा कि आपके पर्सन ने सोचा था। बॉटम में 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। शादी, हैप्पीनेस, खुशियाँ, स्टेबिलिटी, एक परिवार फाइनली बन जाना, सेटल हो जाना, ऐसा कुछ सपना पहले आपके पर्सन ने देखा था। मे बी आपके साथ में, मे बी किसी और के साथ में, लेकिन वो उनके साथ, किसी के साथ जो ये सपना देखा था, वो नहीं पूरा हो सका समहाउ। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है ये चीज़ आपसे मैच होती हो, तो आपको देखना, थोड़ा आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। तो उनकी कुछ प्लानिंग्स थी, कुछ योजना थी जो कि धराशायी हो गई, जो कि टूट गई और बिखर गई। तो इस वक़्त आपके पर्सन जो है वो खुद भी एक बिखरी हुई एनर्जी में है, और मैं कह सकती हूँ कि यही चीज़ आपके पर्सन भी सोचते हैं आपके लिए, कि कभी आप भी तो बिखरे थे, कभी आप भी तो परेशान हुए थे, कभी आप भी तो रोए धोए होंगे, और कभी आप भी बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को लेके ऐसा सोचते होंगे कि मेरी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन उनका मन एक चीज़ ये कहता है कि आपने अपने जीवन में बड़े-बड़े ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाए, इस जिसकी वजह से आप, वो कह सकते हैं कि वो सोचते हैं कि आप मैच्योर हो गए हो ज़्यादा, या उनको लगता है कि आपने एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट कर ली है। आपने चारों तरफ एक चारदीवारी क्रिएट कर ली है, एक चारदीवारी खड़ी कर दी है जिसको लाँघना बहुत मुश्किल है। और उनको ये लगता है कि उस चारदीवारी को सिर्फ़ वही व्यक्ति लाँघ सकता है, जो कि पूरे रिस्पेक्ट, पूरे इंटीग्रिटी, पूरे लॉयल्टी के साथ आपके साथ रहना चाहे। आपको उसी सम्मान, उसी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करे जो कि आपको लगता है आप डिज़र्व करते हैं। और आपके पर्सन को बिल्कुल पता है कि आप वो चीज़ डिज़र्व करते हैं। क्योंकि तभी आपने इस व्यक्ति को रीच आउट करना बंद कर दिया है। तभी जो पहले आप इस व्यक्ति से कमिटमेंट माँगा करते थे, या कुछ बोलते थे कि कुछ तो मुझे साफ बताओ कि आखिर तुम चाहते क्या हो? आखिर तुमने हमारे रिश्ते को लेके क्या सोच के रखा है? लेकिन शायद इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी, बल्कि आपको घोस्ट करके वो चले गए, मूव ऑन कर गए किसी और के साथ में, ठीक है? लेकिन समय का जो खेल था, समय का जो मैं कहूँगी चक्र था, वो चक्र कुछ महीनों से इनके फ़ेवर में नहीं रहा था, या फिर हो सकता है कुछ सालों से। काफ़ी आपके पर्सन ने कोशिश की सिचुएशन सँभालने की,
लेकिन नहीं सँभल पाई। धीरे-धीरे मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन के अंदर आपको लेके एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप उन्होंने की है, जिसमें आपका अभी कोई हाथ नहीं है। ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती चली गई जिसमें आपके पर्सन को एक कंपैरिज़न करने का मौका मिला। आपको किसी और के साथ में आपका जो इस पर्सन के साथ व्यवहार था या आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसको उन्होंने बहुत बारीकी से देखने समझने का इस व्यक्ति को मौका मिला। इवन दो आप लोग कॉन्टैक्ट में नहीं थे, लेकिन वो उस चीज़ों को ना अपने माइंड में रिप्ले करते होंगे। आप क्या बोला करते थे, आपकी बातें कैसी थी, दूसरों की बातें कैसी थी, आप कैसे दूसरों से अलग हो, अच्छे वे में अलग हो या उतने अच्छे वे में अलग नहीं हो। लेकिन जो एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, वो एक चीज़ और है यहाँ पे कि आप में से कुछ लोग हस्बैंड वाइफ हो आप लोग, ठीक है? उस तरीके से आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रिन्यूअल का भी कार्ड है। ओके, फिर से मेजर आर्काना आप लोगों की रीडिंग ही स्टार्ट हुई है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून से चैरियट आ चुका है, रिन्यूअल आ चुका है, जो कि धीरे धीरे बताता है कि अगर आप इसको ज्योतिष के नज़र से देखिए तो ज्योतिष में बताया जाता है कि इस साल से उस साल तक और उस महीने से आपका समय चेंज होना शुरू हो जाएगा। उसी चेंज्ड समय की प्रतीक्षा आपके ये पर्सन कर रहे हैं आपके साथ में। और साथ ही ये जो समय है, ये पर्सन काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में मैनेज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस बीच अगर उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को मेंटेन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो मेंटेन नहीं हो पाई, तो ये इस बीच उन्होंने हो सकता है कि अपने करियर को भी थोड़ा ढील दे दी होगी, थोड़ा उधर उतना ध्यान नहीं दिया होगा। तो अब ये उनको भी मैनेज करना है। और क्यों मैनेज करना है? क्योंकि इनको अपनी फैमिली अब बनानी है। बहुत टाइम वेस्ट हो गया, कहीं पे उनका जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग फेल हो गई, उस तरीके से नहीं हो पाई जैसा कि इस व्यक्ति ने सोचा था। अब अगर आपके लिए देखें तो इनको ऐसा लगता है कि अगर थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो आप लोग दोनों के बीच में है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, किसी ने किसी को बहुत बुरी तरीके से ब्लेम किया था। ऐसा ब्लेम किया था, कुछ ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया था किसी के ऊपर में, या फिर कुछ ऐसी कही सुनी बात, क्योंकि मैं यहाँ पे इस जजमेंट के कार्ड से, ये रिन्यूअल का कार्ड है ना, ये एक्चुअली जजमेंट का कार्ड है। इस कार्ड के बेसिस पे मैं ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ। तो इनको भी कुछ समझ में आया कि हर समय जो दिखाई या जो सुनाई देता है वो सच नहीं होता है, उसके पीछे की भी कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे किसी ने किसी को थप्पड़ मारा और आप लोगों ने बोला कि अरे उसने तो उसको थप्पड़ मारा, तो जो मारने वाला है वो बहुत बुरा है या बुरी है। बॉटम में यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। तो आपने कह दिया कि वो बुरा पर्सन है, जो मारने वाला है ना वो बुरा पर्सन है। पर उसके पहले की जो स्टोरी है, क्यों उसने उसको थप्पड़ मारा, हो सकता है जो जिसने थप्पड़ अभी खाया है उसने कभी किसी को, वो जो पहला था उसको गाली दी होगी, उसको कुछ उसका कुछ बुरा किया होगा, या उसको धोखा दिया होगा, या सामान लेके नहीं लौटाया होगा, या पहले कभी मारा होगा, है ना? तो ये बैकग्राउंड स्टोरीज होती हैं, जिसके बेसिस पे अभी की चीज़ें होती हैं, दिखती हैं। लेकिन लोग अभी की चीज़ें देखते हैं, सामने जो हो रहा है वो देखते हैं, लेकिन पीछे की चीज़ नहीं देख पाते हैं या नहीं देखना चाहते हैं किन्हीं-किन्हीं के केस में। तो वही सब समझ इस व्यक्ति को आ रहा है। देखिए, अगर इस कार्ड की आप ऊर्जा देखें तो इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि अच्छा, ऐसा हुआ था, है ना? दोनों हाथ को ऐसे एकदम मिस्टर इंडिया के टाइप में ऐसे एक दूसरे से उंगलियों को मिलाते हुए ये उस तरीके से सोच रहे हैं। तो वही उनको समझ में आ रहा है कि कुछ तो करना पड़ेगा इनको। एंड दिस रीडिंग इज़ वेरी, वेरी, वेरी स्पेशल। 2 रीज़न से यहाँ पे। तो पहली चीज़ जो है वो ये है कि मुझे यहाँ पे 3 मेजर अरकाना यहाँ पे आ चुके हैं, और चौथा जो था वो था हर्मिट का कार्ड। जैसे कि इन्होंने आपके और अपने रिश्ते के लिए अच्छा खासा समय लिया है उसको समझने के लिए। लंबा समय लिया है समझने के लिए, और इन्होंने इतना तो वो समझ चुके हैं कि आप लोग का जो कनेक्शन है वो पास्ट बर्थ का कनेक्शन है। एक चीज़ और है,
वेरी ब्यूटीफुली, वेरी इंटेलिजेंस वाइज भी इस पर्सन ने आपको चेंज होते हुए देखा है। खुद को संभाल के आगे चलते हुए अपने आप को अच्छे के लिए परिवर्तित करते हुए इस व्यक्ति ने देखा है। तो इनको लगता है कि जब आप ऐसा कर सकते हैं, जब संसार में ने आपके ऊपर इतने इल्ज़ाम लगाए, इन्होंने हो सकता है इल्ज़ाम लगाए, हो सकता है इस व्यक्ति के घर वालों ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, तो इतने ब्लेम्स, एक्यूज़ेशंस के बाद भी आप टूटे-बिखरे होंगे, कुछ समय के लिए ऐसा हुआ होगा, लेकिन फिर भी आप बाउंस बैक हुए हो, अपने पाँव पे खड़े हुए हो, अपने आप को सँभाला है। तो इन दिस मैनर आई कैन से दैट यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर योर पर्सन। ये आपको एक इंस्पिरेशन मानने लगे हैं और आपको इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ देखे ये खुद भी गियर अप करते हैं अपने आप को। दैट डजंट मीन कि इनकी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, होगी। अच्छी पर्सनैलिटी होगी, तो इनके मन में उत्साह आता है कि आपसे बात की जाए, आपसे कुछ कॉन्टैक्ट किया जाए। तो ये चीज़ें जो है ना, आपकी जो ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा इस व्यक्ति को एक पर्पस देती है लाइफ में, और आपकी ऊर्जा इस व्यक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रही है। आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन इस व्यक्ति को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। जाने अनजाने ऐसा हो रहा है। एक चीज़ और है, इतना ज़रूर है कि ये व्यक्ति आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आप में से किसी-किसी का यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर भी है, और जो सोसाइटी के लिए आप सोसाइटी के सामने ये रिश्ता नहीं प्रेज़ेंट कर सकते हो, किन्हीं के लिए ऐसा हो सकता है। और एक चीज़ और है यहाँ पे कि बैलेंस की कमी है। ये बैलेंस की कमी हो सकता है एडजस्टमेंट के बेसिस पे है आप दोनों के बीच में, और ये भी हो सकता है कि कोई किसी और के साथ रिलेशनशिप में था। हैप्पी फैमिली। डिसीजन मेकिंग किसी की बहुत वीक है यहाँ पे। अब आपकी है, आपके पर्सन की है, या आपको लगता है कि आपके पर्सन की है। डिसीजन मेकिंग में ये इस कार्ड में दिख रहा है, ठीक है। अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, वो उस कार्ड में दिख रहा है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि अभी भी हर्मिट मोड में है आपके पर्सन। और ये भी देखिए एक्शन का कार्ड भी आ गया है कि रुक गए हैं, इनडिसीजन है, रुके हुए हैं, कि पूरी तरीके से 100% किसी के लिए भी ना ह्यूमन बीइंग को श्योर होना मुश्किल होता है। उनको नहीं समझ में आता है कि इफ ही और शी इज द वन। तो आपको लेके यही चीज यहाँ पे इस व्यक्ति के मन में डिसीजन है। और दूसरी चीज अगर मैं बोलूँ तो ये भी हो सकता है कि दो रास्ते हैं यहाँ पे, तो विच कैन प्रेजेंट की दो लोग यहाँ पे हो सकते हैं। एक तो आप हैं और कोई एक और प्रपोजल होगा, या फिर जहाँ से इनका मन अभी दुखी है, हो सकता है वहां से इनको कुछ उम्मीद हो सकती है कि एंडिंग के बाद भी शायद थोड़ा कुछ बात करके, एक दूसरे से बात करके, या एक दूसरे को मौका देके, थोड़ा टाइम देके समझने का अगर टाइम दिया जाए, कुछ बातें क्लैरिफाई कर दे, तो शायद फिर से वहां पे बात बन जाएगी। तो पता नहीं आपसे आपको ये ज़्यादा समय से जानते हैं, या फिर किसी और को ये ज़्यादा समय से जानते हैं जहाँ पे अभी उनकी एंडिंग चल रही है, या अगर हम उसको एंडिंग नहीं भी बोले तो नॉर्मल भाषा में बोलेंगे कि वहाँ से वो परेशान है। वो जो भी थर्ड पर्सन है उनके साथ आपके पर्सन जो है वो काफ़ी परेशान है। इसीलिए ये अपना डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इत या उत कौन सा, ये या वो। बॉटम में यहाँ पे फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ये कार्ड को मैं आपको दो तरीके से अभी एक्सप्लेन करूंगी। पहली चीज तो ये है कि अगर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे तो हो सकता है कि जो भी थर्ड पर्सन है और रोमांटिकली इन्वॉल्व इनके साथ में, तो उनका और आपका हो सकता है वो करियर कंपैरिजन करते होंगे कि फ्यूचर किसका ज्यादा सिक्योर है। अगर ये फैमिली बनाते हैं, जो कि उनको बनानी है, ये देखिए दोनों कार्ड, अरे दोनों कार्ड्स बिल्कुल एक ही जगह पे है यहाँ पे, दोनों में हैप्पी फैमिली दिख रही है। तो फैमिली तो उनको बनानी है, अब बनानी तो है, लेकिन प्रपोजल्स कितने हैं? तो मेन दो प्रपोजल है, एक आपका प्रपोजल इन्होंने माइंड में रखा हुआ है, और एक किसी और का यहाँ पे प्रपोजल हो सकता है। क्योंकि हर्मिट मोड में है तो इसका मतलब है कि
कम बातचीत या फिर बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है आपके साथ। और यही चीज़ मैं थर्ड पर्सन के साथ भी बोलूँगी कि या तो कम बात हो रही है और रिश्तों को ठीक करने की कोशिश उधर कर रहे होंगे, या फिर बिल्कुल भी बात अभी के लिए, ये प्रेज़ेंट की एनर्जीज़ है ना, तो अभी के लिए बात थोड़ी कम ही हो रही होगी। मैं देखना चाहूँगी कि क्या ये व्यक्ति आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। एक्शन की अगर बात करें तो फिर ये क्या करना चाहते हैं और क्या सोचते हैं ये आपके लिए, क्योंकि यहाँ तो सिचुएशन आ गई और सिचुएशन यही है कि ये आपसे भी कुछ एडजस्टमेंट की उम्मीद रखते हैं कि थोड़ा सा आप झुको, थोड़ा सा आप इनको समझने की कोशिश करो या फिर इनकी कंडीशन समझने की कोशिश करो। ये एक अंडरस्टैंडिंग वो आपके साथ में चाहते हैं। आइए देखते हैं और आपके लिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त ये पर्सन आपके लिए। कुछ और मैसेजेस जो रहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। आप में से किन्हीं का रिश्ता, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अट्रैक्शन के बेसिस पे है, काफ़ी अट्रैक्शन है और किन्हीं का पास्ट बर्थ का भी कनेक्शन है। इनका मन अभी शांति खोजता है, इनका मन अभी थोड़ा सा ना लाइट मूड में रह के घूमने फिरने का कर रहा है। कहीं 2-4 दिन के लिए इधर चले गए, 2-4 दिन के लिए उधर चले गए, ताकि इनकी जो ये हालत है, इतने परेशानी वाली जो हालत है, इतने इतने मन में जो उल्टे-सीधे विचार आते हैं, तो इससे ना इस व्यक्ति को थोड़ी राहत चाहिए और इसी राहत के लिए ये व्यक्ति अभी सोच रहे हैं थोड़ा-सा चले जाए, जिससे कि मन शांत हो जाए, इधर-उधर थोड़ा घूम आए। और ये किसकी वजह से है? ये थर्ड पार्टी की वजह से है। ओके, आपके लिए और क्या सोचते हैं? फिजिकल अट्रैक्शन तो है आपके तरफ, और एक चीज और है, इनको ना आपके ऊपर थोड़े से डाउट्स भी होते हैं। प्लीज क्लैरिफाई दिस कार्ड। मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, दिखना जरूरी नहीं है। प्लीज क्लैरिफाई दिस कार्ड। प्लीज क्लैरिफाई दिस कार्ड। ओके, बॉटम में लवर्स का कार्ड है, ठीक है। तो यही चीज है, कुछ पास्ट बर्थ का कनेक्शन ये आपके साथ मानते हैं। एक चीज और है यहाँ पे, या तो ये आपको ना थोड़े गुस्से वाले भी मानते हैं। ऐसा इनको लगता है कि आप गुस्से वाले हो और रूड हो जाते हो कभी कभी, तो ये चीज से आपके पर्सन थोड़ा डरते हैं। वैसे यहाँ पे दो एनर्जीज है, मुझे थोड़ा क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि आखिर ये कौन है। अगर आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो तब तो ये कोई फिर थर्ड पार्टी या फिर इनके फैमिली से कोई हो सकती है। और दूसरी चीज है कि अगर वो किसी और के साथ मैरिड है, ठीक है, तो फिर आपका ये कनेक्शन ऐसा कनेक्शन है जो मैंने पहले भी बोला, सोसाइटी के लिए सोसाइटी इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगी। तो ये चीज शायद आपके पर्सन को पता है कि ये जो कनेक्शन है तो पास्ट बर्थ से जुड़ा हुआ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, ये थोड़ा टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है। ये आप ज़रूर देखिए कि आप इसमें से कौन सी ऊर्जा में है। आप एम्प्रेस की ऊर्जा में है, या आपको वैसा मानते हैं, या फिर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा में मानते हैं। थोड़ा रूड, थोड़ा बोलने में ऐसा ना तीखा सा। तो यहाँ पे ऐसा है ना कि ये अभी तो मैनेज कर रहे हैं किसी तरीके से थर्ड पार्टी के साथ में अपने रिश्ते को चलाने में, लेकिन ज़्यादा चला नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा रिश्ता जो है ना टॉक्सिक हो चुका है और वहाँ पे कुछ चीटिंग भी मुझे दिख रही है। ये भी रीज़न हो सकता है उनके ब्रेकअप का। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे मैच